गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे। अभी भी जिन्होंने नहीं देखे हों उनके पास टाइम है, आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लें। एटलीस्ट लास्ट के जो 2 लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने नोट्स एक्सप्लेन किए हैं। थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही तो नहीं आने वाले हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएगा, प्रैक्टिकल भी पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा। तो दोनों बातों पर इक्वली फोकस्ड रहें आप। तो जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए थे आप उनको देखते रहें, अच्छे से समझते रहें, कहीं डाउट आए तो पूछते रहिए। आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी नोट्स ही चल रहे हैं। आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स रिटायरमेंट की सिचुएशन में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी बातें अपन धीरे धीरे कर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखें। इंपॉर्टेंस तो आपको समझना है कि हाँ यार, अगर हमें फॉर्मेट समझाए जा रहे हैं तो वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये हमें खुद ही समझ में आ जाता है 12th वाले स्टूडेंट को। तो देखिए, रिटायरमेंट में अगर हम बात करें अकाउंट्स की, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने को आएंगे, तो होते तो 3 हैं। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी श्योर। आपको अकाउंट के नाम पर 2 चीज़ें सीखनी है। एक सीखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा सीखना है हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 रिवैल्यूएशन, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट्स हमें सीखने हैं। जिन भी बच्चों ने एडमिशन चैप्टर अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस की है, मुझसे नहीं सीखा है, कहीं भी और सीखा है, तो उनको ये दोनों ही टॉपिक ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे, पहले से भी आते ही होंगे। और जिन्होंने अब तक नहीं देखा है, ना मुझसे सीखा है, ना कहीं और सीखा है, तो वो थोड़ा फोकस्ड रहें, इन चीज़ों को थोड़ा सिंसियरली देखें। क्योंकि जब तक नोट्स हमें क्लियर नहीं होंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं, हम टच भी नहीं कर सकते प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। इसलिए नोट्स ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप प्रैक्टिस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा जैसे तैसे, लेकिन अगर आप नोट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत है। इसलिए आप ज़रा ध्यान से देंगे। अभी हम इस लेक्चर में समझ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी अकाउंट कहते हैं और हिंदी में आप इसको पुनर्मूल्यांकन खाता कह सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल को हिंदी में हम बोलते हैं नाम मात्र प्रकृति, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट का रूल क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो हमें डेबिट करना पड़ते हैं, और जितनी भी इनकम्स या प्रॉफिट्स होते हैं वो हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि इस चैप्टर में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पर थोड़ा वर्क करना है, कैपिटल अकाउंट पर वर्क करना है, 2 अकाउंट्स हमें समझना है। फिलहाल मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एग्जाम में बोला जा सकता है। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा हो और अगर आपको ये बात याद नहीं होगी, उन्होंने बोल दिया प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सोचने लगे या सिंपल P&L अकाउंट के बारे में सोचने लगे, लेकिन P&L अकाउंट अलग है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अलग है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अगर बनाने के लिए बोला जाए तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही सिनोनिम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, हिंदी में हम इसको लाभ हानि समायोजन खाता कह सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बोलते हैं। एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ बनता है। अगला है नेचर। आपसे पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है, तो ये नॉमिनल नेचर, नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है। 11th में आपको मैंने जर्नल से सिखाई थी, मैंने नहीं भी सिखाई होंगी, कहीं तो आपने सीखी होंगी, स्कूल्स में सीखी होंगी। तो वो जो जर्नल थी वहाँ पर हमारा एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र खाते।
तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नाम मात्र प्रकृति का खाता है, मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। अगला है कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो नॉमिनल नेचर का रूल क्या था 11th में? तो रूल ये था कि जितने भी एक्सपेंसेस या जितने भी लॉसेज होंगे, खर्चे, नुकसान, सब डेबिट होते हैं। जितने भी इनकम या प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट होंगे। मतलब फायदे वाली बातें क्रेडिट करते चलो, नुकसान वाली बातें डेबिट करते चलो। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के बेस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट निकलेगा या जो भी लॉस निकलेगा वो रिटायरमेंट चैप्टर चल रहा है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैं कम से कम चौथी बार यही बात बोल रहा हूँ कि रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर्स और ऑल पार्टनर, पुराने पार्टनर और सभी साझेदार एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं। तो ओल्ड पार्टनर्स या ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड बेसिक बातें बताई हैं कि फॉर्मेट सीखने से पहले हमें ये बातें पता होनी जरूरी चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। तो अगर ये बातें आपको याद होंगी तो जब मैं फॉर्मेट समझाऊंगा तो आप फॉर्मेट भी अच्छे से समझ पाएंगे। और ये बातें समझ नहीं आ रही हैं तो आप फॉर्मेट को रट्टा मार रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे। तो अकाउंट्स को रटा नहीं जा सकता है। हर क्वेश्चन में अकाउंट्स के रूल्स चेंज रहते हैं, वेरी करते हैं, लैंग्वेज में दिक्कत आती है। इसलिए समझना ही एक सोल्यूशन है, रटना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस लेक्चर को अच्छे से आपने देख लिया होगा और आप रिपीट कर देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड फॉर्मेट एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तब तक के लिए कंटिन्यू रहिए।